नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एमपी जीके की सीरीज़ में। दोस्तों आज एमपी जीके की सीरीज़ में हम अध्ययन करने जा रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक मध्य प्रदेश की बोलियों को। जी हाँ, मध्य प्रदेश की बोलियों को मैप के माध्यम से अध्ययन करेंगे, देखेंगे कौन से क्षेत्र में मध्य प्रदेश के कौन सी बोली बोली जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिएगा दोस्तों, ये आप जैसा कि देख पा रहे होंगे मध्य प्रदेश का एक मैप है। इस मैप के जरिए से अगर देखेंगे तो आप एक टॉपिक का नाम तो लिख लिया होगा आपने लोगों ने, मध्य प्रदेश की बोलियाँ। एमपी जीके की सीरीज़ का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों। देखिएगा इस मैप के में देखेंगे तो मध्य प्रदेश का जो उत्तरी क्षेत्र है दोस्तों, जिसे आप भिंड, मुरैना है ना, और ये जो आप चंबल वाला इलाका अगर देखेंगे तो इस वाले इलाके में आपको देखने को मिलेगी दोस्तों कौन सी बोली, ब्रज भाषा। ब्रज भाषा बोली जाती है या ब्रज बोली बोली जाती है, आपको याद रखना है। जिले भी आपको याद रखना है और उत्तरी क्षेत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है। तो आप लोग लगाएंगे ब्रज बोली, है ना। ब्रज भाषा है, ब्रज बोली आपको विशेष रूप से याद रखना है। क्लियर है। चलिए वही हम बात कर रहे हैं। जस्ट अगर आप नीचे आते हैं तो एक बोली बोली जाती है मध्य प्रदेश के नीचे वाला जो क्षेत्र है बुंदेलखंडी वाला इलाका कहलाता है। जब आप ब्रज भाषा के नीचे अगर आते हैं, ग्वालियर के सटे हुए इलाके, टीकमगढ़, छतरपुर, है ना, पन्ना, और ये सागर वाला जो क्षेत्र है बुंदेलखंडी क्षेत्र वाला, ये बुंदेलखंडी बोली वाला क्षेत्र है दोस्तों। और ये अगर देखेंगे तो ये सर्वाधिक अगर मात्रा में अगर विस्तार देखा जाए, सर्वाधिक मात्रा में अगर किसी बोली का विस्तार है तो वो है कौन सी बोली, आपकी बुंदेलखंडी बोली दोस्तों। क्लियर है दोस्तों। वहीं हम बात करें मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में, तो पूर्वी हिस्से में आपके, है ना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, ये वो जिले आते हैं जहाँ पर बघेलखंडी बोली बोली जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में कौन सी बोली बोली जाती है, तो आप लोग बताएंगे बघेलखंडी बोली जाती है। क्लियर है दोस्तों। वही हम बात कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर जो मध्य प्रदेश के बघेलखंडी के जस्ट नीचे वाला इलाका जो आपका छिंदवाड़ा, बालाघाट वाला जो इलाका है, इस वाले रीजन में अगर देखेंगे तो गोंड जनजाति का बहुत ज़्यादा बाहुल्य क्षेत्र देखने को मिलता है। इसलिए इसी क्षेत्र में जो बोली है वो गोंडी बोली बोली जाती है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ये याद रखना है। क्लियर है दोस्तों। वही हम बात करेंगे यहाँ पर कोरको वाला, बैतूल, होशंगाबाद वाला जो इलाका देखेंगे तो यहाँ पर कोरको जनजाति के निवास स्थान अधिक मात्रा में है दोस्तों। तो यहाँ पर कोरको बोली जाती है, जो कोरको जनजाति की प्रमुख बोली के अंतर्गत आती है। विशेष रूप से आपको याद रखना है दोस्तों। वहीं हम बात करें ये वाला जो आपका पश्चिमी जो इलाका है मध्य प्रदेश का, पश्चिमी इलाके में आपकी मालवी बोली बोली जाती है दोस्तों। आपको याद रखना है मालवी जो बोली है दोस्तों, अगर देखेंगे तो मध्य प्रदेश के पश्चिमी इलाके पर, यानी इंदौर, देवास, है ना, और धार, झाबुआ, ये जो वो इलाके हैं जहाँ पर कौन सी बोली बोली जाती है दोस्तों, मालवी बोली जाती है दोस्तों। क्लियर है दोस्तों। वहीं अब मालवा पठार के अगर नीचे देखेंगे तो जो आपका पूर्वी निवाड़ और पश्चिमी निवाड़ के रूप में जाना जाता है, खंडवा खरगोन वाला जो इलाका है दोस्तों, यहाँ पर आपको निवाड़ी बोली देखने को मिलेगी दोस्तों। तो इस प्रकार से हमने देखा कि मध्य प्रदेश में प्रमुख रूप से कौन सी बोली किस इलाके पर या किस क्षेत्र पर बोली जाती है, इस मैप के माध्यम से देखा। मैं एक बार क्विक रिवीजन कर देता हूँ कि उत्तरी क्षेत्र में मध्य प्रदेश में ब्रज बोली बोली जाती है। वहीं हम बात करें सर्वाधिक मात्रा में जो विस्तार है किसी बोली का, वो है बुंदेलखंडी, जो आपके पन्ना, छतरपुर, रीवा, सागर, टीकमगढ़, दमोह, ये वो इलाके हैं जहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में बुंदेलखंडी बोली जाती है। ये इसका विस्तार भी मध्य प्रदेश में सर्वाधिक देखने को मिलता है दोस्तों। क्लियर है दोस्तों। वहीं हम बात कर रहे हैं बघेलखंडी। तो बघेलखंडी जो है क्षेत्र आपका कौन सा है, मध्य प्रदेश का पूर्वी इलाका जो है, जो बघेलखंड के रूप में जाना जाता है, और बघेलखंडी क्षेत्र में बोली जाती है बघेलखंडी बोली दोस्तों। क्लियर है। वहीं अगर नीचे साउथ में आएंगे तो ये नर्मदा घाटी के दक्षिण में अगर देखेंगे तो हालांकि इस वाले क्षेत्र में गोंड जनजाति का अधिक आश्रय स्थान है, या रहने का जो आश्रय अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा स्थान जो है वो आपका दक्षिणी क्षेत्र में। हालांकि नर्मदा घाटी के उत्तर और दक्षिण क्षेत्रों में गोंड जनजाति पाई जाती है, लेकिन विशेष रूप से अगर छिंदवाड़ा, बालाघाट ये वाले रीजन देखेंगे तो यहाँ पर गोंडी बोली बोली जाती है दोस्तों। क्लियर है। वहीं हम बात कर रहे हैं कोरको जनजाति जो है, कोरको जनजाति कोरको बोली बोलती है, और ये आप देख सकते हैं होशंगाबाद, बैतूल, है ना, ये वो इलाका है जहाँ पर कोरको जनजाति कोरको बोली जाती है, बोलती है दोस्तों। क्लियर है। वहीं देखेंगे तो ये निवाड़ी जो क्षेत्र है, पूर्वी निवाड़ और पश्चिमी निवाड़ में निवाड़ी बोली बोली जाती है, और मालवा में दोस्तों बोली जाती है मालवी बोली। सो दोस्तों इस वीडियो में हमने मध्य प्रदेश की बोलियों को मैप के माध्यम से अध्ययन किया है। वीडियो हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।